कहते हैं राजन परीक्षा ने कहा, लेकिन कल तो आप ऐसे सुना रहे थे प्राचीन बलि का। महाराज ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को लेकर के बैठे हैं। ऋषभदेव जी अपने पुत्रों से प्रश्न करते हैं, आज तुम बड़े हो गए, युवा हो गए हो बेटा, एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूं। बड़े पुत्र भरत ने कहा, कहिए पिताजी क्या कहना चाहते हो। राजा ने पूछा, तुमको ये शरीर क्यों मिला है। सब पुत्र बोले, प्रातः उठिए, स्नान करिए, संध्या वंदन करिए, बाल भोग करिए, राजपाट संभालिए, काल संभालिए और शाम को चौपट खेलिए और फिर भोजन करिए, फिर संगीत सुनिए और रात के विश्राम करिए, सो जाइए। ऋषभदेव जी ने कहा, क्या इसीलिए तुम्हें ये शरीर मिला कि नायम देहो देहि भाजाम रत्लोके कष्ट काम कामान अहते बड़े बुझाते। क्या इसीलिए तुमको ये शरीर प्राप्त हुआ है। बेटा ये शरीर खाने पीने, हंसने गाने नाचने के लिए नहीं मिला है, बल्कि शरीर से हमें तपस्या करनी चाहिए, शरीर से पुरुषार्थ करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, प्रातः जल्दी उठना चाहिए, स्नान बंदन आदि करके परमात्मा का भजन करना चाहिए। तीन बातें गृहस्थी के जीवन में बहुत जरूरी है। पहली बात, जब घर बनावे तो उसमें सबसे सुंदर जो स्थान हो वहां मेरे ठाकुर जी का मंदिर बना। बिना मंदिर के घर संसार भूमि के समान है। जिस घर में मंदिर नहीं है, जिस घर में बालक की पायलों की रुनक झड़प नहीं कुछ चलती है, तो वो घर संसार भूमि के समान है। मंदिर में जो मूर्ति बिठावे उसमें साक्षात ठाकुर जी विराजमान है, ये भाव रखें और हमेशा वही प्रसाद बनाए, वही भोग बनाए, क्योंकि वैष्णवों के घर में भोग बनता है। और जो लोग कहते हैं कि खाना बन रहा है हमारे लिए, तो भगवान गीता में लिखते हैं, उज्जते तत्तम पापा ये पश्चाताप कारणवता। जो कहते हैं कि भोजन खाना बन रहा है हमारे लिए, तो समझो वो अपने पाप का ही भोजन करने वाले हैं। वैष्णवों के यहाँ तो भोग बनता है, प्रसाद बनता है, और घर पर वही चीज बनाए जो चीज ठाकुर जी के भोग में रखी जाए। तो सब देव जी समझाते हैं, लेकिन सब पुत्र नीचे को सिर करके घुसुर करने लगे हैं। पिताजी को और तो कोई काम है नहीं, जब देखो भगवान के चिंतन की बातें करते रहते हैं, संत महात्माओं की बातें करते हैं, लेकिन सभी पुत्रों पर कोई असर नहीं हुआ। सिर्फ भरत जी पर उनकी बात का असर हुआ। ऋषभदेव को बहुत शांति मिली। संसार की परवाह क्या करना, परवाह तो ये करो कि एक मिनट भी गोविंद के बगल ना निकले। भरत ने सोचा, मेरे पिता कितने महापुरुष हैं, कैसा इनका आदर्शमय जीवन है, जो संसार में मैं पड़ा हूं, मेरे जैसा निकृष्ट कौन होगा। संसार को अपने ऊपर हावी मत होने दो। संसार में रहना बुरी बात नहीं है, लेकिन संसार को अपने भीतर रखना ये बुरी बात है। आप जानते हैं, कमल का फूल पानी में रहता है, लेकिन पानी की एक बूंद भी अपने ऊपर नहीं टिकने देता। ऐसे ही आप ग्रस्त में रहिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पत्नी, बच्चे, परिवार, दुकान, मकान, गाड़ी, घोड़ा, ये सब कुछ मेरा है, इनके बिना मैं रह नहीं सकता। यही आपत्तिजनक है, यही बंधन का कारण है। यही बंधन का कारण भरत जी ने अपने पुत्र सुमिति को राजगद्दी पर बिठाया, महाराज अभिषिक्त कर दिया और स्वयं वन में चले गए। एक पवित्र स्थान दामोदर कुंड, वहीं पर जाकर के भरत जी ने समाधि लगा करके बैठ गए और ओम नमो भगवते मंत्र का जाप करते हैं महाराज।
ये दामोदर कुंड जो नेपाल में है, यहाँ से गंडकी नदी का प्रादुर्भूत होता है। यहाँ सालग्राम भगवान प्रकट होते हैं। दामोदर कुंड बहुत गहरा है, वहाँ बर्फीली हवाएं चलती हैं। उसी दामोदर कुंड में सालग्राम भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए सालग्राम भगवान की। सच्चे सालग्राम में यदि तुम्हें रहने हैं तो तुलसी का बूटा लीजिए और उसमें 5 मीटर की रस्सी बांधिए और उस जल में नीचे गिराइए। 25-30 फुट नीचे से सालग्राम जी उठ करके आएंगे और तुलसी के बूटे से चिपक जाएंगे। वो है सच्चे सालग्राम। ये आप अभी करके देख सकते हैं। आज भी वो गंडकी नदी है, वहां जाकर के देख सकते हैं। सालग्राम को वेद में हेणगर्भ कहते हैं। सालग्राम साक्षात भगवान का स्वरूप है और उसी पवित्र स्थान पर भरत जी महाराज समाधि लगा करके बैठे हैं। 200 माला नित्य करते, 200 माला नित्य भजन करते। त्याग हमेशा अंदर से होना चाहिए। जब त्याग बाहर से होता है तो एक दिन वो त्याग खंडित हो जाता है, जर्जर हो जाता है। जिसने अपने परिवार को छोड़ा, पत्नी को छोड़ा, बच्चे को छोड़ा, धन को छोड़ा, वैभव को छोड़ा, राजपाट को छोड़ा, महल अटारी सबको छोड़ा और सबको छोड़ करके जाकर के वन में जाकर के भजन करते हैं। और भरत जी वन में जाकर के भजन करते हैं। कुछ समय पश्चात केवल फल खाकर के भजन करते हैं, फिर धीरे धीरे पत्ते खाकर के भजन करते हैं। गंगा में, यमुना में, सरस्वती, नर्मदा में जाकर के कंठभर जल में खड़े होकर के समाधि संध्या करने से गायत्री मंत्र सिद्ध हो जाता है। और भरत जी महाराज भी गंडकी नदी में कंठभर जल में खड़े होकर के गायत्री जी का जप करते हैं, गायत्री की उपासना करते हैं। जब करते करते उनकी आंखें खुली और उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक दृश्य देखा। क्या देखते हैं? एक हिरणी गर्भवती है और पानी पीने के लिए आई है। पानी पीने के लिए आई और पीछे से किसी शेर ने धार मारी और उस धार से हिरण बड़ा भीरू प्राणी होता है, बड़ा डरपोक प्राणी होता है। जैसे धार मारी तो हिरणी जल्दी जल्दी पार होने नदी में कूद गई और जल्दी जल्दी पार होने की वजह से उस नदी में ही उसने अपने शिशु बच्चे को जन्म दे दिया। महाराज दूसरी बार जाकर के मानो भरत जी की तरफ ऐसे देख रही है कि मेरे बच्चे की हत्या कर लेना, मेरे बच्चे को बचा लेना। भरत जी ने देखा, अरे तो ये बच्चा मर जाएगा, ठिठुर रहा है, बर्फीला पानी, ठंडी का प्रदेश। भरत जी ने तुरंत जल में हाथ डाला, उस बच्चे को उठा, गोद में उठाया। ये संत का काम है, बहते हुए को बचाना ये संत का काम है, ये अच्छा काम है। भरत जी उस बच्चे को लेकर के अपनी कुटिया पे आए। ये तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन 2-4 दिन रखते और उसके बाद में उसे अपनी प्रजाति में उसे छोड़ देते तो अच्छा होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब तो भरत जी बच्चे को लाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, बस इसी में समय व्यतीत होने लगा। और ऐसा समय आया, जो व्यक्ति 200 माला नित्य की करने वाला जब भी भरत जी माला करने के लिए बैठे, वो बच्चा पीछे से पीठ को चाटता। तो भरत जी कहते कि मुझे अपना पिता समझता है, इसीलिए तो इतना स्नेह करता है, इतना प्यार करता है। उसके लिए हरी हरी घास लेकर के आते और उसे खिलाते। और एक दिन बर्फीली हवाएं चलने लगी, जंगल में कड़कड़ाहट होने लगी, बादल आने लगे और वो बच्चा कुछ बड़ा हो गया था। तो वो भरत जी को छोड़ करके अपने हिरण के झुंड में चला गया। भरत जी कुटिया पर बैठे हुए हैं, भगवान मेरे बच्चे की
की रक्षा करना। हे भगवान, मेरे बच्चे को कोई खा ना जाए, कोई मार ना दे, कोई शेर ब्याह आदि उसे खा ना जाए। ऐसे करते करते भरत जी की प्राण निकल गए महाराज। तो कहते हैं अंत तो लगता, अंत जैसे मति होती है वैसे ही जीव को उस शरीर में जाना पड़ सकता है। ये भरत जी की कथा से हमें सीख लेनी चाहिए। हिरण में ममता हो गई, पत्नी बच्चे महल दुकान सबको त्यागा, लेकिन कहते हैं कि इस मन पर कभी भरोसा मत करो। ये मन कब कहां पर लुढ़क जाएगा कोई पता नहीं है। इस मन पर कभी भरोसा मत करो। आज भरत जी को वहीं पर प्राणांत हो गया और हिरण की योनि में चले गए। हिरण की योनि में जाकर के भी हरी घास नहीं खाते, सूखे पत्ते खाते हैं। भजन का ये प्रताप में सब ज्ञान है। सब उन्हें जाने के मैं कौन था, कहां से आया और किस चक्कर में पड़ गया। आज मैं हिरण के शरीर में पड़ा हुआ हूं। मेरे जैसा निकृष्ट प्राणी कोई हो सकता है? भरत जी हरी हरी घास नहीं खाते, सूखे पत्ते खाते हैं। समय व्यतीत होता रहा। एक दिन कड़कड़ाहट होकर के बड़ी तूफान आया और जंगल में पेड़ों के घर्षण से आग लग गई और भरत जी गए नहीं, वहीं पड़े रहे और जंगल में आग लग गई और वहीं भरत जी ने अपने प्राण छोड़ दिए, अपने प्राण त्याग दिए। प्राण त्याग दिए और अगले जन्म में क्या देखते हैं कि एक अंग्रेज गोत्र के ब्राह्मण के यहाँ पर भरत जी का जन्म हुआ। भरत जी कहते हैं भगवान आपकी बड़ी कृपा, मुझे मनुष्य शरीर दे दिया। अब मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा जिससे मुझे इस चक्कर में पड़ना पड़े। पंडित जी के घर भरत जी का जन्म हुआ। पंडित जी ने भरत जी की मस्तक देखा को देखा और देख करके कहने लगे बड़ा तेजस्वी बालक है, बड़ा विद्वान बनेगा, बड़ा कर्मकांडी बनेगा। होनहार बलवान के लखत चीखने पर हैं, होनहार बलवान के लखत चीखने पर जो वृक्ष के पत्ते बचपन में ही चिकने होते हैं वो बड़ा होनहार होता है। पिताजी ने कहा ये तो बड़ा ही होनहार बालक है। पिताजी ने कहा बेटा, भरत जी जब थोड़े बड़े हो गए, बेटा गायत्री मंत्र पढ़ाओ, गायत्री मंत्र याद करो। भरत जी ने सोचा है आज ये गायत्री मंत्र याद है, ऐसे इसलिए थोड़ी करा रहे हैं कि गायत्री मंत्र कर लो और भगवान का चिंतन करो। ये गायत्री मंत्र इसलिए सुना रहे हैं कि आज गायत्री मंत्र करेंगे, कल कहेंगे नवग्रह कर लो, फिर कहेंगे जजमान की यहाँ कथा कर आओ। जिन चक्रों से मैं छूटना चाहता हूँ उन्हीं में फिर पड़ जाऊंगा, मैं चक्कर में पढ़ नहीं सकता। पिताजी रटाते रटाते मर गए, लेकिन भरत जी ने एक भी दिन मंत्र शुद्ध नहीं सुनाया। पिताजी कहने लगे मैं तो समझता था बड़ा विद्वान बनेगा, लेकिन तू तो मेरे घर में जड़ ही बैठा, इसलिए उनका नाम जड़ भरत हो गया। इसलिए उनका नाम जड़ भरत हो गया। भरत जी अब सौतेले भाई होते किसके? पंडित जी की दो पत्नियां थी, एक के भरत जी और दूसरी के 3 पुत्र थे। उन्होंने भरत जी को घर से भेजा, वहां जाओ खेत पर जाओ, खेत बो दिया है, खेत की रक्षा करो, चिड़िया सब खा जाती हैं। भरत जी खेत पर गए हैं, खेत पर जाकर के खेत की मेड़ पर बैठ गए और आराम से गोविंद के चिंतन में लग गए, भजन में लग गए। राम की चलैया राम, कोई खेत हमको क्या। भाइयों ने आकर के देखा उसने तो सारा खेत ही गवा दिया, सारे खेत को पक्षी खा गए। उन्होंने धक्के देकर के घर से निष्कासित कर दिया, जाओ जा नहीं रह सकते। भरत जी तो ऐसे अवमस्त महात्मा है, भाइयों ने घर से निकाल दिया, दुखी नहीं है, कोई बात नहीं, जैसी गोविंद की इच्छा, परमात्मा की जैसी कृपा। कि चाह गई चिंता नसी
महाराज भरत जी रास्ते में चले जा रहे हैं। इधर परमात्मा के आश्रय सर्वस्व जीव विघ्नों को दूर कर मुक्ति प्रदाता कर देता है। जड़ भरत जी जा रहे रास्ते में जंगल में भीलों के काली को बलि देने की सोची थी, लेकिन स्वयं भरत जी को पकड़ा और काली के सामने पटक दिया। और जैसे ही भरत जी को मारने के लिए तैयार हुए तो काली माँ ने सोचा इतना बड़ा विद्वान ज्ञानी यदि आज इसकी बलि हो गई तो मुझे प्रभु माफ नहीं करेंगे। स्वयं काली माँ का प्रकट होकर के भरत जी को बचा लिया। भरत जी को बचा लिया, कोई खुशी नहीं है। भील मार रहे थे तो कोई दुख नहीं था, सब दृष्टि हो गई, हर भाव में आराम से रहते हैं। बचा लिया, वहां से चल दिए। भरत जी रास्ते में जा रहे हैं, मार्ग में रघुगण को जो जड़ भरत जी से मिलना हुआ। रघुगण नाम का राजा पालकी में बैठकर के, महाराज सिंदूर देश का राजा पालकी में बैठ करके जाता है और रास्ते में एक कार की तबीयत खराब हो गई। उसने कहा महाराज मैं पालकी नहीं चला सकता, मेरी तबीयत ठीक नहीं। रघुगण ने कहा, बड़ा अभिमानी था, अरे सारी प्रजा तो मेरी सेवक तुल्य है, जो कोई मिल जाए उसे पकड़ के लाओ और ला करके पालकी में जोत लो। सेवादार गए और तो कोई मिला नहीं, मोटे ताजे भरत जी मिल गए। भरत जी को, बाबा इधर आओ। भरत जी आ गए और ला करके भरत जी के कंधे में पालकी को रख दिया। अब तो भरत जी का नेम था कि जैसे ही चलते तो 5 कदम आगे देखते चलते कि मेरे पैर के नीचे कोई चींटी भी ना आ जाए, कोई जीव ना आ जाए, कोई छोटा मोटा जंतु ना आ जाए जिससे मुझे फिर उस चक्कर में पड़ना पड़े। इसलिए देख के चलते। जैसे ही चींटी आई तो भरत जी उछल गए और जैसे ही भरत जी उछले तो राजा बोला, क्यों पहली बार आए हो मेरे राज में, ढंग से पालकी चलाओ, समझे? जड़ भरत ने कोई जवाब नहीं दिया। रास्ते में चले जा रहे हैं, फिर कोई चींटी आई, कोई जीव आया, फिर उछल गए। रघुगण थोड़ा क्रोध में बोला, इतना मोटा ताजा शरीर लिए बढ़ता है, तुम पालकी ठीक से नहीं चला सकते? बार बार मेरे सिर में चोट लग जाती है। जड़ भरत जी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कोई जीव आया, फिर उछल गए। रघुगण बोला, तुम तो जीवित ही मुर्दे के समान हो, तुम तो। रघुगण कहते हैं, इतना मोटा ताजा शरीर लिए बढ़ता है, तुमसे पालकी नहीं चलती? ऐसी चिकित्सा करूंगा, समझे? ढंग से पालकी चलाओ। अब तो जड़ भरत जी से सोचा कि लोग यही कहेंगे कि जड़ भरत जैसे ज्ञानी के कंधे पर बैठ करके जिस राजा रघुगण गया वो राजा मूर्ख का मूर्ख रह गया, तो लोग क्या कहेंगे? महाराज सुंदर आसन लगा हो, हैं? सामने माइक लगा हो, 1 घंटे क्या 3 घंटे क्या 10 घंटे भी कथा हो सकती है, पालकी कंधे पर रखी हो, हैं? और उसके बाद में ऐसा ज्ञानोपदेश करना जड़ भरत के अलावा कोई कर नहीं सकता। जड़ भरत कहते हैं कि राजन, तुम कहते हो कि मोटा ताजा शरीर लिए बैठते हो, पालकी ढंग से नहीं चलाते? अरे किसको मोटा ताजा कहते हो? अरे पालकी तो वो चलाता है जिसको पालकी चलाने का श्रम होगा। मोटा होना, पतला होना, छोटा होना, लंबा होना, ये तो शरीर के धर्म में। मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा। और तुम कहते हो कि ऐसी चिकित्सा करूंगा। क्या चिकित्सा करोगे? राजन, आटे को पीस के मैदा बनाया जाता है, मैदा को पीस के क्या बनाऊं? फूलों से रस निकाल के इत्र बनता है,
क्षेत्र को पीस करके क्या बनाओगे, क्या चिकित्सा करोगे? जिसकी तुम चिकित्सा करना चाहते हो वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं उसकी तुम चिकित्सा नहीं कर सकते। रघुगण कहता महाराज आप कौन है? ये तुम्हारी दूसरी गलती है, मुझसे ये पूछना मैं कौन हूं? जो तू है वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तू है। 1000 घरों में पानी भरने के बाद सूरज की देखने पर हजारों घरों में सूरज अलग अलग दिखाई देता है। क्या सूरज कभी 1000 होते हैं क्या? सूरज तो एक ही रहता है। ऐसे ही जो तू है वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तू है। रघुगण तो महाराज चरणों में गिर पड़ा। तो तुम कहते हो ऐसा करूंगा? राजन, अग्नि के ऊपर बर्तन रखो, बर्तन में चावल डालो, पानी डालो। बर्तन का संबंध पानी से है तो पानी गर्म हुआ, पानी का संबंध चावल से तो चावल बने, भाप भर के चावल बन गए। अग्नि के ऊपर बर्तन रखो, बर्तन में कंकड़ पर पानी डालो, फिर कंकड़ पत्थर डालो, भाप बनेगी, चावल बनेंगे। क्या चिकित्सा करोगे तुम मेरी? रघुगण चरणों में गिर पड़ा। महाराज मुझे क्षमा करें, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे गुरुदेवी इस रूप में आ गए हो? एक पाल की जोतने वाला इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हो सकता, इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हो सकता। जयवंत जी कहते हैं कि ये मुझसे पूछना ये तुम्हारी दूसरी गलती है राजन। इसीलिए आचार्य सुखदेव भी कहते राजन, जयवंत जैसे महापुरुष के अवतार की वजह से ही हमारे इस देश के, हमारी भूमि का नाम भारत पड़ा है। हमारी भूमि में 3 भरत हुए हैं, एक केकई कुमार भरत, एक श्रीमद् भागवत जी के भरत, दूसरे ज्ञान योगी, तीसरे भरत कर्म योगी। 3 भरत हुए हैं और एक में ठाकुर जी के। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन, वैसे तो हमारी पृथ्वी से 7 द्वीप हैं, लेकिन 7 द्वीपों में भी श्रेष्ठ उसका नाम है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप में भी 9 वर्ष हैं, उन 9 वर्षों में भी एक भारतवर्ष है, और उन भारतवर्ष में बड़ा कर्म प्रधान है महाराज। देवता भी तड़पते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमें मनुष्य का शरीर मिले तो भारत भूमि में मिले, क्योंकि जो सुख इस भारत भूमि में है वो ना स्वर्ग में मिल सकता है ना वैकुंठ में मिल सकता है। स्वर्ग में तो हम यहाँ जो सत्कर्म करते हैं उसके बल पर जाकर के आनंद लेते हैं, पुण्य और फल को भोगते हैं स्वर्ग में जाकर के, और क्षीण होने के बाद में फिर इस संसार में फेंक दिए जाते हैं, पटक दिए जाते हो। लेकिन भारत की भूमि पर सत्संग के माध्यम से हम अपने जीवन को संभाल सकते हैं, क्योंकि भूमि कर्म प्रधान है। देवता भी तरसते हैं कि भारत भूमि में हमारा जन्म हो जाए, ऐसी है भारत भूमि। कर्म प्रधान वेश रच राखा, जो जस करे तस फल चाखा। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। परीक्षित ने कहा क्षमा करना महाराज, ये नरकों की बात कल आप कह रहे थे, ये नरक क्या है? और ये नरक क्या है? ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक हैं। आदमी जब पाप कर्म करता है तो दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक कहे गए, जिनमें से ताम्रस, अंधताम्रस, रौरव, महारौरव, कुंभीपाल, कालसूत्र, अस्पत्रवन, झूठी गवाही देने वाला, धोखा देने वाला ताम्रस नाम के नरक में पड़ते हैं। जो किसी के धन को हर लेता है वो व्यक्ति अंधताम्रस नरक में जाता है। जो व्यक्ति किसी से घृणा करता है, द्वेष करता है, और रौरवाद के नरक में जाता है। और जो व्यक्ति हिंसा करके जीवों की हत्या करता है वो कुंभीपाक आदि नरक में जाता है। हजारों मन तेल
बहुत बड़ी कढ़ाई है, उसमें हजारों मन तेल है, उसमें खदकता रहता है। और जिन जीवों ने यहाँ पर जीवों को मार मार करके काट काट करके अपनी जीव के स्वाद के लिए खाया है, उनको जाकर के वो यम के दूत उस हजारों मन तेल वाली कढ़ाई में छोड़ देते हैं, पकोड़े की तरह खदकता रहता है लेकिन मरता नहीं, क्योंकि यात्रा शरीर होता है, वो मरता नहीं है। राजा ने पूछा ये कुंभीपाक क्या है महाराज, महाराज क्या है? सुखदेव जी कहते हैं महाराज ये कुंभीपाक जो है, जो व्यक्ति जीवों को मार करके रावण करके खा जाते हैं, उनको उसमें डाल दिया जाता है। इसीलिए किसी जीव की हिंसा मत करो, किसी जीव की हिंसा मत करो। कोई काली के बहाने बलि देकर के खाता है, हैं? कोई भैरों के बहाने देता है, लेकिन ये सब चीजें भोगनी पड़ती हैं। ये परिवर्तन मेरे जीवन में भागवत कथा सुनने से आया। भागवत कथा जीव को शाकाहारी बनाती है, सुंदर ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए किसी भी जीव की हिंसा मत करो, किसी भी जीव की हिंसा मत करो, क्योंकि हमारा वेद बड़ा परोक्षवादी है।